अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं बरतानिया के शहर मैनचेस्टर लॉन्ग साइड पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में ARY न्यूज़ के टीवी एंकर और सरेआम प्रोग्राम में धूम मचाने वाले बहुत ही निडर और ईमानदार टीवी एंकर सैयद इकरारुल हसन का जाली पीर हक खतीब और शुभ पीर की 2 नंबरियों से पर्दा उठाने के लिए मैनचेस्टर की आवाम को अहम हक़ाइक़ के बारे में आगाह किया। सैयद इकरारुल हसन के चाहने वालों की बड़ी तादाद सियासी रहनुमाओं के अलावा कारोबारी शख्सियात, दीनी स्कॉलर्स और अवाम के अलावा मीडिया की बड़ी टीम ने शिरकत की। आए आपको लेकर चलते हैं बकिया रिपोर्ट की तरफ। नवीद खान, FCN न्यूज़, UK मैनचेस्टर लॉन्ग साइड। पहले से दिखाया कि जो मुंह से कीले निकालता है और आंख से चेन निकाल के कहता है कि जनाब ये देखें मेरी करामत है, मैं अल्लाह का वली हूँ। तो हमने कहा भाईजान मैं तो आपसे भी अर्ज करता हूँ, आप में से भी वॉलंटियर करें तो मैं आंख से चेन निकाल के दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, दिखा देता हूँ। तो अब इसका मतलब ये था कि फ्रॉड था। हमने वो जो पहला प्रोग्राम किया वो ऑन एयर हुआ ARY के ऊपर। अब आप ये देखें, वो आदमी जो लोगों को मना करता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना या दुनियावी असबाब इख्तियार नहीं करने, वो खुद इतना डरपोक और बुज़दिल था कि सबसे पहले भाग के चला गया अदालत में। और अदालत यानी अल्लाह का वली जो है, जो कहता है मेरी शुभ से ज़बानें खुल जाती हैं लोगों की, मैं पेट के अंदर बच्ची हो, बच्चे में तब्दील हो जाती है, मैं लोगों को औलाद देता हूँ, मैं लोगों को शिफा देता हूँ। जब खुद पे मुश्किल पड़ी वो वकील किया, वकील के थ्रू चला गया अदालत में, मिन्नतें की कि जनाब इनसे हमें बचाएं, स्टे दे दें। तो अदालत ने ARY न्यूज़ पर स्टे दे दिया। अब चूंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन जरा ज्यादा होती है, कैमरा इन्वॉल्व हो जाता है ऑल दैट, तो अनफॉर्चुनेटली वो स्टे हम फाइट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। फिर मैंने सोचा कि हम इसको फिर सोशल मीडिया की एक लड़ाई और जंग बनाते हैं, उसको हम सोशल मीडिया, तो ARY की हद तक तो मामला ये है। बाकी बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि जब आप किसी एक चैनल के न्यूज एंकर होते हैं, चाहे फिर कुछ भी मामला हो, मेरे पे जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तशद्दुद किया, पूरी कौम साथ थी, सब लोगों ने उसकी मजम्मत की, लेकिन कोई टेलीविजन चैनल था जो उस पर बात नहीं कर रहा था। हम सिंध असम्बली में जब पिस्टल लेके गए, हमें बजाय इसके कि सराहा जाता कि आपने एक्सपोज किया है सिक्योरिटी के लैब्स को, हम पे उल्टा पर्चा करवा दिया गया, हम जेल में चले गए। उस वक्त भी कोई टेलीविजन चैनल नहीं था कि जो साथ देता। ये बदकिस्मती है कि हमने जो है वो ये जियो का है, ये समा का है, ये ARY का है, बदकिस्मती की बात है। लेकिन फिर इससे सच क्या है और हकीकत क्या है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इकरार भाई, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मतलब आप इतने ये काम इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या आप ऑल टाइम स्ट्रेस में रहते हैं? कोई ऐसी चीज नहीं होती, आपको डर नहीं लगता कि मैं बहुत सालों से आपको देख रही हूँ, तो आज ये मुझे मौका मिला तो मैं डेफिनेटली पूछना चाहूंगी कि आपको क्या स्ट्रेस रहती है रात को, किस तरीके से आप सो सकते हैं? ऑफ कोर्स कि ये आप पब्लिक को बताएं। जितनी सुकून की नींद मैं सोता हूँ रात में, मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ अल्लाह ने बहुत कम लोगों को ये नेमत दी। इसलिए कि हमने 22 साल पहले अगवा होने वाली बच्चियों को उनकी माओं से मिलवाया, इलाके से आजाद किया, हमने जिस्म फरोशी के अड्डों से जो छोटी बच्चियां हैं 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, अल्लाह ताला की जात ने हमसे काम लिया। इस मामले के अंदर भी जब ज़मीर मुतमईन है, मैं आपको बहुत वसूख से कहता हूँ और आप सब चाहे तो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। यहाँ भी मैनचेस्टर के अंदर भी शुभ के जो चेले हैं, जो उनके बिजनेस पार्टनर्स थे, वो ब्लैंक चेक लेके घूमते रहे, हमारे नुमाइंदों से, मेरे दोस्तों से मुलाकातें करते रहे कि साड़ी डील करा दो, सानू बिठा दो। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से रिज़्क़े हलाल और अल्लाह ने जो काम लिया है, मुझे ऐसी सुकून की नींद आती है। लेकिन मैं एक और चैलेंज करता हूँ और मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप में से कोई जिम्मेदारी उठाए, हक खतीब साहब अगर दिन में 15 सुबह, 15 दोपहर में और 15 शाम में गोलियां ना खाते हो, मैं तब भी सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हूं। उनका कोई ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, हाइपरटेंशन की गोलियां वो ना खाते हो, नींद की गोली ना खाते हो, रिटालिन जो कि वो फोकस करने वाली और अगेन एक ड्रग है। लेकिन ये जो आज खास तौर पे पाकिस्तान से हमारे लिए जो हमारे मेहमान चंद ही लम्हों बाद स्टेज की जीनत बनने वाले हैं, जिन्होंने एक कलम उठाया और एक इंसान के अंदर एक सलाहियत होती है। तो बहुत पहले 2004 में गालबन और 2005 में एक नीलाम घर शो हुआ करता था, अजमत का निशान लगाते थे तो पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता था। उनके शो में जब ये पहली दफा नौजवान तशरीफ लाए तो आपने देखा कि इनके अंदर एक टैलेंट अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला जिन लोगों को पसंद करता है फिर लोगों के दिलों में उनके लिए। इकरार भाई इधर से आए। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ऐसे नासूक पलते हैं कि इंसान के जिस्मों की बोटियां जो हैं वो पका के खाई जाती हैं। मुझे और आपको शायद यही भी नहीं पता था कि जिन यूनिवर्सिटीज में मैं और आप अपनी बच्चियों को तालीम देने के लिए भेजते हैं, वहां पे हमारी बच्चियों को कितना हरासा किया जाता है। और ये उस मुआशरे की बात कर रहा है शख्स
کہ جس معاشرے کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا تو خواتین سب لوگ اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں. وہ یہاں بھی یہی کیا کرتے تھے. ان کا پہلا شعر جو پڑھتے ہیں کہ محبت سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ میں نے ٹھیک پڑھا شعر. اب ولی کامل اپنے وقت کا قلندر دوران, وہ ایک شعر ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا. پچھلے 15 سال میں ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ بندہ خدا اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ کوئی ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتا, کوئی ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے سنا دیتا. اور بدقسمتی سے جن کے چہرے وہ کہتے ہیں کہ وہ ولی کامل ہے اور قلندر دور ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے آغاز کروں گا. آپ دیکھیے گا, وہ ان کے صاحب تھے سہیل کلیا, ان کا رائٹ ہینڈ ہے اور بلاغہ شریف کے وہ آفیشیل ترجمان ہے. تو وہ ان کی بڑی توقع کے ساتھ ویڈیوز آ رہی تھی. وہ ایک وقت میں ARY کے بھی مقامی رپورٹر رہے منشن آباد کے. تو وہ ان کے مرید ہیں پچھلے 6-8 سال سے. تو وہ انہوں نے جا کے جناب ویڈیوز بنانا شروع کی, ان کے پلیٹ فارم سے لگنا شروع ہوئی خطیب صاحب کے کہ جناب ابھی سہیل کلیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے مرشد کی نگاہ کرم سے 13 سال سے اس خاندان کو اولاد نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. سب کہے سبحان اللہ, سارے سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ لوگوں کو. پھر ابھی نہیں کہنا سبحان اللہ, آنے والی بات ہے جس کو سبحان اللہ کہنا. ایک اور صاحب کے پاس وہ گئے, انہوں نے جناب دیکھیں میری مرشد کی نگاہ پاک سے 6 سال سے اولاد نہیں تھی, اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. سب کہنا سبحان اللہ, سب نے کہا سبحان اللہ. ایک فیملی بھی آفیشیل ریکارڈ میں موجود ہے ساری ویڈیوز, تو ہم نے اپنے ولاگ کا استعمال بھی کیا. ایک اور خاندان کے پاس گئے, میرے مرشد کی نگاہ پاک سے اس خاتون کے پیٹ میں بچی تھی, الٹرا ساؤنڈ نے بتایا کہ بچی ہے, مرشد کی نگاہ کرم سے بچے میں تبدیل ہو گئی ہے, بچہ پیدا ہو گیا. کہ سبحان اللہ, سب سبحان اللہ کا. ہم نے پتا کیا تو پتا چلا کہ جناب جو سہیل کلیا صاحب کے سامنے بتا رہے کہ مرشد کی نگاہ پاک سے جناب 13 سال بعد اولاد ہو گئی, 6 سال بعد اولاد ہو گئی, بچے میں تبدیل ہو گیا. پتا چلا کہ سہیل کلیا کے اپنے گھر میں 19 سال سے اولاد نہیں ہے. اب کہ سبحان اللہ. تو اب اچھا جی, جب میں نے یہ ویڈیو بنایا کہ جناب ویسے تو ذرا بڑا ذاتی قسم کا معاملہ ہے, لیکن چونکہ اب آپ ایک مدعے کے اوپر مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے پیر کی. مارکیٹنگ کا مدعا یہ ہے کہ میرے پیر کی نگاہ کرم سے اولاد ہو جاتی ہے, تو اس بات کا جواب بھی دے کہ پھر آپ کے گھر 19 سال سے اولاد کیوں نہیں ہوئی. کہنے لگے یہ تو اللہ کی مرضی ہے. میں کہا سبحان اللہ, یعنی اگر اولاد ہو جائے تو پیر کی نگاہ کرم ہے, اولاد نہ ہو تو قصوروار اللہ ہے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ اس طرح سے یہ دھندا چلتا ہے بدقسمتی سے. اور انہوں نے یہاں کے بھی کافی کوشش کی, اور سچی بات یہ ہے یہاں آنے کا ماجد بھائی کا میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ انیشیٹو ظاہر ہے مجھے تو چین کی نیند آئے گی یار, چلو میں نے اپنا جو رول پلے کرنا تھا وہ کر رہا ہوں, جہاں جہاں جا کے اپنی مدد آپ کے تحت دوستوں کی مدد سے, ان کی رہنمائی سے. لیکن ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ایک امیج حق خطیب اور شف کی وجہ سے آپ کا اوورسیز کمیونٹی کا پاکستان میں جا رہا تھا, وہ بہت عجیب و غریب تھا. وہ جب مانچسٹر کے کسی ہال کے اندر وہ درجن